अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है। आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपने ट्रू कॉलर का नाम तो सुना ही होगा, और इस एप्लीकेशन का नाम आपने क्यों ना सुना हो, प्ले स्टोर में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पे इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो 4.5 है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मसला ये होता है कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो ट्रू कॉलर इस्तेमाल करते हैं, और काफी ज्यादा लोग जो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके जहन में ये बात आती है कि क्या ये एप्लीकेशन ठीक है, क्या हमें ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, आप इसको एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे नीचे मैं यहाँ पे जब परमिशन सेटिंग्स में आता हूँ और परमिशन डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख के हैरान हो जाएंगे कि इसकी इतनी परमिशन है। शायद ही आपने प्ले स्टोर में कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जिसकी इतनी ज्यादा परमिशन या इतनी ज्यादा डिटेल्स जो है वो आपसे मांग रहा हो। मतलब आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कैमरे की परमिशन मांग रहा है, टेक पिक्चर एंड वीडियोस। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में आप देख सकते हैं रीड कॉन्टेक्ट, फाइंड कॉन्टेक्ट, लोकेशन है, उसके बाद माइक्रोफोन है, फोन है, SMS, स्टोरेज, और यहाँ पे एक बहुत ही लंबी लिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब की जो एक्सेस है वो भी मांग रहा है। चेंज योर ऑडियो सेटिंग, रीड गूगल सर्विस, उसके बाद यहाँ पे फुल नेटवर्क एक्सेस और भी बहुत कुछ। तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले आप सबसे पहले परमिशन सेटिंग्स है वो लाजमी चेक कर लें। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो नंबर मेरे मोबाइल फोन में ऐड नहीं है, जब मुझे वो कॉल करता है तो तकरीबन 100 में से 60 या 70% लोग हैं उनके नाम मेरी स्क्रीन पे कैसे शो हो जाते हैं। मतलब ये एप्लीकेशन कैसे सर्च कर लेती है कि इसका नाम है ये है। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले ये एप्लीकेशन करती थी कि फेसबुक से तमाम डेटा है जो है आपका नंबर जो है वो लेके अपने सर्वर पे डाल देती थे, और जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च करते थे ये फौरन वहाँ पे बता देती कि इस बंदे का ये नाम है और इसकी ये डिटेल है। लेकिन फेसबुक की जो प्राइवेसी है वो बहुत सख्त कर दी है उन्होंने, और इस एप्लीकेशन को वो एक्सेस जो पहले था वो अब नहीं है। मतलब फेसबुक से ये अब कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस एप्लीकेशन ने एक नया तरीका निकाला है, वो क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे होता ये है कि आपके मोबाइल फोन में हो सकता है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो, लेकिन आपका जो नंबर है वो 30, 40, 50 लोगों के पास तो हो गए। अब उनमें से काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की है। अब ये एप्लीकेशन उनका जितना भी कॉन्टेक्ट डेटा है वो अपने सर्वर पे ऐड कर देती है। तो ये एप्लीकेशन में ऐसी एक टेक्नोलॉजी उन्होंने ऐड की है कि ये वहां पे चेक कर लेती है कि ये नाम जो है ये कितने मोबाइल फोनों में इस नंबर के साथ सेव है। जब आपका नंबर जो है वो एक ही नाम से 2-3 मोबाइल फोन में सेव होता है तो इसको पता चल जाता है कि ये नंबर जो है इसका नाम या इसकी डिटेल यही हो सकती है। अब उसने किस नाम से सेव किया होगा ये अलग बात है, हो सकता है वो रियल नेम से ना हो, लेकिन इसने वही शो करना है जिस नाम से आपका नंबर किसी भी मोबाइल फोन में सेव है, तो ये फौरन उसको बता देगी कि इसका नाम ये है। हालांकि हो सकता है कि वो नाम सही ना हो। अब ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है, चलिए मैं यहाँ पे ऊपर सर्च करता हूँ 3, 4, 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने बता दिया है कि ये टेलनॉर हेल्पलाइन का नंबर है। अब काफी ज्यादा दोस्तों ने इस नेम के साथ ये नंबर जो है वो सेव किया हुआ है, तो इसको पता चल गया है कि ये जो नंबर है ये टेलनॉर का है। इसी तरह आपका नंबर भी ये अपने सर्वर में सेव कर लेती है, और जैसे आप सर्च करते हैं तो ये उसी के नाम के साथ आपको वहाँ पे सर्च रिजल्ट में शो कर देती है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो थी बात इस एप्लीकेशन के बारे में या इसकी जो प्राइवेसी है इसका काम क्या है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा मेन सवाल है वो ये है कि अगर हमने इस एप्लीकेशन में अपना नंबर जो है ऐड कर दिया है, अगर हमने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हम अपना नंबर जो है इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपने 2 काम करने हैं। ये दोनों काम आपने लाजमी करने हैं, तभी आपका जो नंबर है वो ट्रू कॉलर के सर्वर से रिमूव होगा, नहीं तो ये दोबारा सर्च में आता रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन बार में आए। यहाँ पे आने के बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है प्राइवेसी सेंटर पे। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा डीएक्टिवेट, तो आपने इसको डीएक्टिवेट कर देना है। ओके, तो उसके बाद हम यस पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हमारा जो नंबर है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, लेकिन उसके बाद आपने एक और काम लाजमी करना है। वो काम क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों, डीएक्टिवेट करने के बाद आपने यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाना है www.truecaller.com/unlisting।
जो लिंक मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसी पे आना है। इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली भी आ सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये पेज जो है वो शो हो जाएगा। आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आप रह रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो फोन नंबर रिमूव करना चाहते हैं वो एंटर कर लें। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखें कि जो नंबर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उसमें आपने कंट्री कोड लाजमी लगाना है। जैसे पाकिस्तान के लिए +92, उसके बाद 345 300, इस तरह जो भी आपका नंबर है वो एंटर कर दे। लेकिन नंबर से पहले जो 0 होता है वो आपने नहीं लगाना, डायरेक्टली आपने +92 300 345 या जो भी आपका नंबर है वो एंटर कर दे। और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है वो आपने एंटर करना है कि आई एम नॉट ए रोबोट, और उसके बाद आपने यहाँ पे अनलिस्ट फोन नंबर पे क्लिक कर देनी है। चले मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे नंबर जो है वो एंटर कर दिया है। उसके बाद जस्ट हमने अनलिस्ट फोन नंबर पे क्लिक कर देना है। तो ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आर यू श्योर, तुम यस, यहाँ पे मैंने अनलिस्ट फोन नंबर पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने जो स्क्रीन पे शो हो चुका है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो नंबर है वो ट्रू कॉलर से रिमूव कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप ट्रू कॉलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी जो प्राइवेसी या इसकी परमिशन वगैरह है इसका लाजमी ख्याल रखना होगा, और जो परमिशन आप नहीं देना चाहते आप मोबाइल की सेटिंग्स में जाके उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।